हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। तो दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 7.11 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 7.11 पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि आपको पेशेंस रखना जरूरी है दोस्त। आप 2-4 क्वेश्चन बनाओगे, अपने आप ये ईजी हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना रख के रखिए, वीडियो को अंत तक देखिए। आपको सारे क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करेंगे और 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और 100% हम लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर उसको कहते हैं कि समझ में नहीं आया। लेकिन हम आपको बता दें, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और आपको 100% समझाने की कोशिश करेंगे और आपको 100% समझ में भी आएगा। ठीक है, क्या कहता है 7.11 में कि निश्चित समाकलनों के गुणधर्म का उपयोग करते हुए 1 से 19 तक के प्रश्नों का समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 19 प्रश्न है 1 से लेकर के, और लेकिन इसमें कंडीशन दिया है कि समाकलन के गुणधर्म का उपयोग। भाई साहब, समाकलन के गुणधर्म कहाँ दिया है? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पीछे, बैक में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये आपका 6 प्रॉपर्टीज है, यानी 6 गुणधर्म है। इस 6 गुणधर्म आपका यूज करके प्रश्नावली 7.11 को बनाना है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो P3 और P4 जो है यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ऐसे यूज तो सब होगा, यदि आपको चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हम आपको थ्योरम यहाँ पर गुणधर्म बताएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, ठीक है ना। लेकिन जो जो यूज है हम वही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि सिलेबस में जो आपको ज़रूरत है वही पढ़ाएंगे। अब ये नहीं कि पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, यदि चाहिए डिटेल में तो सबका आपको प्रूफ भी करके दिखा देंगे, कैसे प्रूफ होता है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना कैसे आएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सब सिलेबस में नहीं है, सिर्फ आपको गुणधर्म का उपयोग करके बनाना है। तो आपको मतलब 7.11 में जो जो गुणधर्म यूज है उसी को कंसेप्ट को देखना है। चलिए हम वहाँ पर 7.11 में जो जो गुणधर्म यूज होगा हम यहाँ पर आपको बताते जाएंगे कि देखिए ये वाला यूज हुआ है और कैसे यूज करते हैं, आपको बताएंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपको बताने लग जाएंगे तो आपको बोरिंग लगेगा, आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लगने लग जाएगा फिर, ठीक ना। इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जहाँ यूज होगा उसको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग का डिफिकल्ट चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों हम डिफिकल्ट क्यों पढ़ेंगे? इजी चीज़ पढ़ेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना होता है, टाइम फिक्स रहता है, तो कैसे बनाएंगे। चलिए आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 को बताते हैं कि 0 से लेकर π/2 है cos स्क्वायर x dx है। अब इसको बनाना है इस गुणधर्म को लेकर के। तो देखिए इसमें जो गुणधर्म यूज है, कौन सा यूज है आपको अभी हम बताते हैं। देखिए इसमें जो आपका गुणधर्म यूज है ए वाला यूज है। कौन सा? ए वाला। ए 4 नंबर दिख रहा है ना, ए वाला। देखो 0 से लेकर ए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर देखो 0 से लेकर π/2 है, कांस्टेंट है, यानी हमारा जो P4 थ्योरम यानी गुणधर्म है ए यूज होगा। यदि ऐसा रहे तो उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर जो भी दिया रहेगा f a माइनस एक्स हो जाता है। मतलब कि जो यहाँ पर अपर में जो लिमिट रहता है उसको a लिख लेते हैं और फिर माइनस एक्स dx कर लेते हैं। आइए आपको बताएंगे कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, देखिए यूज कैसे करना है आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसको जो दिया है उसको मान लीजिए आप i। ठीक है, लिखिए पहले, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, 100% समझना है हम लोग को, ठीक है ना। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बर्बाद होता है, एक ही बार अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, माना इसको i, माना i बराबर 0 से लेकर के π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी लगाइए, यानी गुणधर्म लगाइए। गुणधर्म क्या कहता है यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर गुणधर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मत कि यहाँ पर आप गुणधर्म पूरा सब लिखने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, गुणधर्म आप यहाँ पर यूज कर लो रफ में। क्या होता है गुणधर्म? आपका गुणधर्म कहता है कि जब लिमिट ए 0 से लेकर ए तक, ठीक है, 0 से लेकर ए तक f(x) dx रहता है, तो इसका गुणधर्म हो जाता है कि 0 से लेकर के a तक, ठीक है, f a माइनस एक्स dx हो जाता है। ठीक है, f a माइनस एक्स dx हो जाता है। तो वही बात सेम देखो यहाँ पर क्या है, 0 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रखेंगे, इतना बराबर है ना, f(x) बराबर इतना दिया है, ये हमारा गुणधर्म होता है a वाला, a माइनस एक्स। तो आपका 0 से लेकर के a, यानी 0 से लेकर π/2 है ना, तो π/2
टू एफ ए का मान क्या है पाई बाई टू, तो यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी जो हमारा एक्स है, यानी जो हमारा एक्स है, इस एक्स की जगह क्या हो रहा है पाई बाई टू माइनस एक्स होता है, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स की जगह क्या हो जा रहा है, एफ एक्स की जगह हमारा ए माइनस एक्स हो जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स के बदले पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा। आपको अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा सा स्टार्टिंग है ना, धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखना है आपको। हमने कैसे हम यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स रखेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि ए आपका गुण धर्म होता है कि जब एफ एक्स बराबर इतना रहता है तो ए माइनस एक्स हो जाता है, यानी अपर माइनस एक्स हो जाता है, तो यहाँ भी अपर अब माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स देने पर। कैसे दे रहे हैं हम लोग, गुणधर्म 4 से, ठीक है। पता चल रहा है ना कैसे हुआ, ये अपने आप आ जाएगा, 2 को 3 क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखो। तो हमने एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स रखा गुणधर्म 4 के द्वारा, ठीक है। जब ऐसा दिया रहे तब ए से यानी कांस्टेंट तक, यानी 0 से लेकर कांस्टेंट तक दिया रहे, यानी 0 से लेकर कांस्टेंट है ना पाई बाई टू, तो कांस्टेंट में आता है, यानी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जब ऐसा दिया रहे तो हमारा हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ एक्स हम क्या देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स दे देंगे। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, एक्स के बदले क्या देंगे पाई बाई टू माइनस एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स। तो पाई बाई टू कहने का मतलब क्या 90, याद है ना, पाई बाई टू कहने का मतलब 90 माइनस एक्स। तो आप लोग ये सब 10th में ही पढ़े हैं, 0 से लेकर के पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान एक्स है, एक्स हो गया। इसको मान लो समीकरण सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण सेकेंड को और फर्स्ट को दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए भी आई बराबर है, ए भी आई बराबर है, तो आई प्लस लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकेंड से, तो आई प्लस आई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई टू, फर्स्ट है कॉस स्क्वायर डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एस, अब प्लस ए है 0 से लेकर के पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों को जोड़ेंगे आई आई 2i बराबर, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये 0 से लेकर पाई बाई टू जो कहते हो रखिए, ठीक है, 0 से लेकर के पाई बाई टू जो कहते हो कॉस स्क्वायर डी एक्स, तो कॉस स्क्वायर डी एक्स है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात कि दोनों को क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं ना, तो दोनों में 0 से लेकर पाई बाई टू है, दोनों में 0 से पाई बाई टू है, 0 से लेकर पाई बाई टू हो गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ दीजिए एक साथ, क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई टू, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कहो, चाहे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कहो, कितना होता है 1 होता है, तो 1 डी एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए 2i बराबर, अब यहाँ 1 डी एक्स, यानी 1 डी एक्स करने का मतलब 0 से लेकर के पाई बाई टू तक 1 डी एक्स करने का मतलब सिर्फ डी एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 2i बराबर 0 से लेकर के पाई बाई टू, और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर ऐसे कर लो, 2i बराबर डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, और जो लिमिट है 0 से लेकर के पाई बाई टू दिया है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2i बराबर, अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाई टू अब माइनस एक बार 0 भाग देंगे 0, यानी 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0, यानी पाई बाई टू हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ पर एक गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू आई इंटू टू, यानी पाई बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका आंसर, दो दूनी के 4 हो जाएगा, यानी i बराबर क्या हो गया आपका आंसर पाई बाई 4। एक बार फिर से समझ लीजिए,
सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कौन सा गुणधर्म रहेगा। तो हमने चेक किया कि 0 से लेकर के ए तक है, कांस्टेंट तक है, तो गुणधर्म 4 नंबर वो होता है ए माइनस एक्स, यानी ए का वैल्यू ऊपर वाला यानी ऊपर वाला माइनस एक्स कर देंगे, तो पाई बाई टू माइनस एक्स कर दिए, यानी जहाँ जहाँ एक्स है पाई बाई टू माइनस एक्स भरेंगे। तो इसकी जगह पर हमने क्या भर दिया, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो आ गया इस तरह का। इसको माने थे फर्स्ट, इसको सेकंड, दोनों को ऐड कर दिए। ऐड करें तो हमारा इतना आया, सिंपल जिस तरह से हम पीछे पढ़े हैं, इसको इंटीग्रेशन कर दिए, बना दिए, आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाए, 11 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे ना, और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है मेरे यार, अभी बहुत सारा बनेगा। ठीक है, ये देखो कैसे बनेगा। ए दिया 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, तो 0 से लेकर पाई बाई 2 कहने का मतलब कहाँ, 0 से लेकर ए है ना, कांस्टेंट होता है पाई बाई 2, 0 से लेकर ए तक, यानी गुणधर्म 4 ही लगेगा। ठीक है, चलिए हम गुणधर्म 4 लाकर इसको भी बना के दिखाते हैं। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 0 से लेकर के पाई बाई 2 तक, ठीक है, रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपको पता है ना कि 0 से लेकर के पाई बाई 2 कांस्टेंट है, यानी रूल नंबर कौन सा लगेगा, 4 नंबर। तो 4 कैसे लगता है, पता है कि भूल गए। आपको यहाँ पर फिर से बताते हैं कि जब इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स रहता है तो इसका क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है 0 से लेकर के ए तक। उसी तरह यहाँ से 0 से लेकर पाई बाई 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या है, एफ एक्स है ना, टोटल हमारा एफ एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, तो ए का मान कितना है, पाई बाई 2 और माइनस एक्स, यानी पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स है क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल कर देते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको माना आई, माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 रूट साइन एक्स बटा रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको मान लिया हमने फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए वाला जहाँ जहाँ एक्स है पाई बाई 2 माइनस एक्स भर देंगे, तो लिख दीजिए एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स देने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, इसमें भरिए जहाँ जहाँ एक्स है पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आई बराबर, अब क्या होगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब देखिए यहाँ से साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 करेंगे मतलब 90, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया रूट कॉस थीटा, यानी एक्स है, थीटा की जगह तो एक्स लिखेंगे, बटा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, रूट कॉस थीटा, यानी एक्स है तो एक्स कहेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो साइन एक्स है तो एक्स लिखेंगे साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से क्या हो जाएगा, आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 रूट
साइन एक्स बाटा रूट साइन एक्स अब प्लस रूट कॉस एक्स, यानी फर्स्ट है। और सेकंड क्या है, 0 से लेकर के π/2 रूट कॉस एक्स बाटा रूट कॉस एक्स अब प्लस रूट साइन एक्स। ठीक है, यहाँ पर dx लिखो, यहाँ पर भी dx है तो dx लिख लेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो आई आई 2i बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों जोड़ने क्या होगा, देखो 0 से लेकर के π/2। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर रूट साइन एक्स है, यहाँ पर रूट कॉस एक्स है, तो हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स हो जाएगा। अब बाटा इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो रूट साइन एक्स रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ऊपर हमने क्या किया, ए था और ए था, तो हमने देखो क्या किया, समझ में आपको आना चाहिए। हमने क्या किया कि डायरेक्ट कर लिया है, समझे कैसे क्या किया है। देखो इतना बटा इतना है और इतना बटा इतना है, तो इतना का, ठीक है, इतना और इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स। इन दोनों का एलसीएम जो होगा ये हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इन दोनों नीचे का एलसीएम इतना आएगा। अब इसको इससे इसमें भाग देंगे तो ये सब कट जाएगा, बचेगा रूट साइन एक्स तो वहीं लिखेंगे, प्लस फिर इसको इसमें भाग देंगे सब कट जाएगा, बचेगा कि ऊपर वाला तो ऊपर वाला लिख लेंगे। मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया था। ठीक है, ऐसा आपको समझाना हमारा फर्ज बनता है कि कैसे यहाँ पर आया। ठीक है, तो मैं समझा दिया, बाटा पर जोड़ घटाव करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, समझ गए, ये हो गया dx। अब ये दोनों ऊपर नीचे बराबर, दोनों कट गया, बचा क्या, अब का बच गया 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 1 dx यानी dx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के π/2 तक। तो एक बार क्या करेंगे, x का मान भरेंगे π/2 और माइनस एक बार 0, ये हो जाएगा 2i बराबर π/2, तो हमारा i बराबर हो जाएगा π/2, ये गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा 2 × 2, यानी i बराबर हो जाएगा π/4 आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, समझ में आया ना, ये बिल्कुल उसी तरह से तो बना, तो बिल्कुल ईजी है, बस आप पेशेंस के साथ बनाते चलो, सब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए भी 0 से लेकर π/2 है, यानी fx, यानी हमारा वही रूल आएगा, सबसे ज़्यादा उसी का यूज ही है, इतना समझ लो। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उसी का यूज है, और जो भी तरीका बताएंगे आप लोगों को इजी तरीका बताएंगे बाकी लोग टीचर जो हैं उन लोगों से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बना कर दिखाते हैं, ये भी बहुत ईजी है, जल्द ही बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 0 से लेकर के π/2 साइन के पावर 3/2 x dx बटा, यहाँ पर साइन के पावर 3/2 x cos 3/2 x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो दिया है इसको हम i मान लेंगे। ठीक है, ये जो दिया है इसको हम क्या मान लेंगे, i माना, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 साइन के पावर 3/2 x dx अब बटा साइन के पावर 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x dx।
ठीक है, इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहले आपको बताया ना, जैसे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 किए हो उसी तरह से भी बनेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, यानी 4 नंबर, क्या हो जाएगा, ये भी देखो π/2 है, ये भी हमारा x के बदले क्या होगा, π/2 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, वही गुणधर्म लगेगा। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर, पता चल गया ना कैसे x के स्थान पर π/2 माइनस x हो रहा है, गुणधर्म 4 के अनुसार। तो x के स्थान पर π/2 माइनस x देने पर, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, देखो I बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन के पावर 3/2, x के बदले क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस x dx बटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3/2 π/2 माइनस x प्लस कॉस के पावर 3/2 है ना, कॉस 3/2 x के बदले π/2 माइनस x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 साइन क्यू 3/2 जो कहते हैं लिखो, साइन 3/2, अच्छा साइन 3/2 नहीं, क्या होगा कि साइन 3/2 90 माइनस थीटा, यानी क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस्ट होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पर कॉस लिख लो, कॉस 3/2 x हो जाएगा बटा, नीचे साइन 90 माइनस थीटा यानी ये भी हो जाएगा कॉस 3/2 x प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा यानी ये भी साइन हो जाएगा, साइन 3/2 x dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड से, ठीक है, हम क्या करते हैं, I1 प्लस I1 बराबर, यानी दोनों को जोड़ते हैं, दोनों तो आई है ना, तो I बराबर I प्लस I, फर्स्ट है कि 0 से लेकर के π/2 यही है ना, इसको जोड़ दीजिए, ये है आपका साइन 3/2 x dx अब बटा साइन 3/2 x प्लस कॉस स्क्वायर कॉस 3/2 x, ठीक है, कॉस 3x/x dx, यहाँ लिखो चाहे लिखो, बात एक ही है, ठीक है ना। हम यहाँ पर गलती लिखिए दिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर है, ठीक है, सही है। अब प्लस सेकंड ये वाला है, इसको भी लिख लो, 0 से लेकर के π/2 कॉस 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, I 2i हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, नीचे वाला क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इतना ही होगा, साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x, ठीक है। इसको इसमें भाग देंगे एक बार में, एक से और इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 3/2 x प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, एक से और इतना से करेंगे कॉस 3/2 x dx, ठीक है। अब 2i बराबर 0 से लेकर के π/2 तक, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तो बराबर ही हैं, दोनों कट जाएगा, यानी 1 dx आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2i बराबर 1 dx यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और आपका 0 से लेकर अभी π/2 तक दिया है,
तो 2i बराबर हो जाएगा, एक बार इसको रखेंगे x में तो π/2 और माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0, यानी 2i बराबर हो गया π/2। ये आई के 2 क्या कर रहा है, गुण इधर आएगा तो भाग कर देगा, i बराबर π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी π/4 आया, फर्स्ट का भी π/4, सेकंड का भी π/4, मतलब सब π/4 ही आ रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, घबराओ मत। ठीक है, सब सही है, एक ही ये सब बन भी रहा है, कितना ईजी है, समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है। शायद 4 नंबर भी वैसा ही बनेगा, देख लो 4 नंबर भी, हाँ बिल्कुल उसी तरह बनेगा यार। अब इससे ईजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। ईजी है तो हम लोग कभी मस्ती आ रहा है, क्या जाता है, ईजी आओ ना भाई, हमने तो बनाएंगे कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया जाए। शायद मेरे ख्याल से इसका भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है ना, ये आपको छोड़ देगा बनाने के लिए, कहो कि सर बना दो ना, ऐसा बात नहीं है, मेरे सभी दोस्त लोग बना लेंगे। बना लोगे ना भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हो आप, बना लोगे, मेरे को पता है। साइन के पावर, चलो साथ ही बनाते हैं मिलजुल करके। ठीक है, आप लेकिन मेरे से पहले बनाओ, ठीक है, तभी ना पता चलेगा कि आपसे बना कि नहीं बना। मेरे से आप लोग आगे आगे चलो। ठीक है, हम तो बना ही, मतलब कोई भी क्वेश्चन तो बनाते ही हैं, लेकिन आप मेरे से थोड़ा सा चलो, हम टाइम दे देते हैं थोड़ा सा आप लोगों से। हम 30 सेकंड आपसे पीछे चलेंगे, आपको 30 सेकंड आगे चलना है। ठीक है, हम बिल्कुल धीरे धीरे बनाएंगे, आप लोग मेरे से फास्ट बनाओ। कैसे, तो आपको समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसा बनाना है। यहाँ भी देखो 0 से लेकर π/2 है, यानी x की जगह क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जहाँ जहाँ x है π/2 माइनस x भर कर बनाइए, बनाओ भाई, आपसे बन जाएगा। ठीक है ना, तभी छोड़े हैं, तो बनाए थे आपसे। cos के पावर 5 x के बदले क्या हो जाएगा, π/2 माइनस x, अब बटा यहाँ पे साइन के पावर 5 x के बदले π/2 माइनस x अब प्लस cos स्क्वायर नहीं 5 है, x के बदले π/2 माइनस x। अब डायरेक्ट बनाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हम आपको डायरेक्ट बना रहे हैं। इसको देखो समीकरण फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, आप लोग अच्छे से बना लेना। ठीक है ना, आपको सिर्फ हम हिंट दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बनाए हो ना, पहले इसको मानना ए, फिर x के स्थान पर ए लिखना, आप लोग लिख करके अच्छे से बनाओ। ठीक है, हम बस आपको यहाँ पर हिंट दे रहे हैं, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो बनाने की मतलब बार बार टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, बस आपको हिंट देते चल रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। अब क्या करोगे, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, समीकरण आपको देंगे। मान लो कि हम सब क्वेश्चन बना कर क्या करेंगे, आप लोग को ना एग्जाम देना है भाई, हम कितना भी क्वेश्चन बना देंगे उससे फायदा थोड़ी होगा, थोड़ा आप लोग को सिखाना है, तो वहीं आपको हिंट दे रहे हैं, आप लोग बनाते चलिए। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए भी आई था, ए भी आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़िए, इसको जोड़िए 0 से लेकर के π/2 तक, और ये है cos के पावर 5x dx, अब बटा नीचे वाला लिख लो, साइन के पावर 5x cos के पावर 5x। ठीक है, अब प्लस एक cos है ना, तो π/2 यानी cos 9 माइनस क्या हो जाएगा, साइन ना, तो हो गया साइन के पावर 5x dx, अब बटा ये साइन π/2 माइनस एक्स, साइन 9 माइनस cos हो जाएगा, तो हो जाएगा cos के पावर 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, cos 90 माइनस तो साइन हो जाएगा, साइन के पावर 5x dx। अब इन दोनों को जोड़ दो, i 2i, तो हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, इन दोनों को एलसीएम हो जाएगा, साइन के पावर 5x प्लस cos के पावर 5x। इसको भाग देंगे एक बार, इतना बार में एक और इतना से करेंगे तो cos के पावर 5x, इसको भाग देंगे एक बार में, x और साइन स्क्वायर 5 से कटेंगे तो साइन के पावर 5x dx। अब 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/2 कटा दो एक बार में, एक dx, यानी आपका 2i बराबर आ गया कहाँ तक, 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है π/2 0 तक, यानी 2i बराबर हो गया, एक बार π/2 भरेंगे और एक बार 0, यानी 2i बराबर आ गया π/2, ये गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर π/4 भी इधर 4 ही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बना लिए होंगे मेरे से पहले ही। ठीक है ना,
बिल्कुल उसी तरह से बनेगा। हाँ, अभिन्नत का मतलब मेरे मैं जैसे बनाया वैसे बनाना है, ठीक ना। ये हम आपको शॉर्ट में बस हिंट दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग बनाने के लिए प्रैक्टिस करिए भाई साहब, ठीक है। तब आप ही को ना सब करना है, हम बनाकर क्या करेंगे, हमसे तो कुछ नहीं होगा। हम थोड़ी आपका एग्जाम देने जाएंगे, ऐसे कहिएगा तो चल जाएंगे, ठीक है ना। नहीं, ऐसा नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। आपको सब करना है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ 100% कि आप अच्छे से लिख करके जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बनाए उसी तरह से बनाए होंगे, ठीक है। ऐसे मत बनाना तो गलती हो जाएगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 बनाए हैं उसी तरह से लिख करके सब बनाइएगा। तो आपको हिंट दिए हैं, ठीक है। दिल की बात जो कह रहे समझ गए ना। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब चलिए ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो पैटर्न है चेंज होता है, ठीक ना। गुणधर्म जो 4 था उससे चेंज होता है। अब ये देखिए, हम बिना गुणधर्म के भी इसको बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बनाओगे, तो देखो आपको पहले लेकर चलते हैं, ठीक है ना। को पेज पर बताएंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आपको पहले थ्योरी में शायद पढ़ाए थे, याद होगा तो आपको शायद स्टार्टिंग में जब 7.8 का थ्योरी पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसको बारे में पढ़ाए थे हम, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का पहले लिख लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर के 5 तक x + 2 dx। अभी देखिए मापांक में दिया है, तो मापांक में दिया है ना, तो एक आपका टीचर जो बनाते हैं थोड़ा सा बोरिंग स्टाइल है वो मापांक वाला जो वैल्यू होता है ना, एक बार माइनस से छोटा, एक बार माइनस से बड़ा, एक बार जीरो से इतना से बड़ा, एक बार इतना से छोटा, तो वो तरीका हम नहीं बनाएंगे। हम आपको बिल्कुल ये तरीका बताएंगे जो कि आप लोग हमेशा बनाने की यही चेष्टा करिएगा और आपसे बन भी जाएगा, ठीक है। जब भी मापांक यहाँ पर दिया रहे तो आप सबसे पहले जो दिया रहता है ना उसको क्या कर लीजिए, देखिए x + 2 दिया है तो लिखिए जब x + 2 दिया हो तो उसके बराबर में 0 कर दीजिए। यहाँ पर x बराबर मापांक में जब दिया रहे तभी, ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी x का जो मान हो गया -2 हो गया। और आपका वैल्यू दिया है -5 से लेकर के 5 तक। तो आपको हम थ्योरी में पढ़ाए थे 7.8 पढ़ाने से पहले। इसका जो मान है -5 से लेकर कहाँ तक है, ये इधर राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, यानी -5 से लेकर कहाँ तक है, 5 तक। और जो ये बीच में दिया है x बराबर कहाँ तक, -2 तक। यानी इसका कहने का मतलब है कि इधर होगा माइनस नेगेटिव, इधर होगा प्लस पॉजिटिव, ठीक है। आपका माइनस पहले 5 से लेकर -2 तक होगा और फिर -2 से लेकर 5 तक होगा, ठीक है। एक बार यहाँ से यहाँ तक लिमिट और फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट जाएगी, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तब इसी पैटर्न पर इसको हम बनाने वाले हैं और जल्द बन जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, i बराबर, ध्यान देना, i बराबर, एक बार क्या करेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, एक बार x + 2 के लिए नेगेटिव में क्या होगा, -5 से लेकर -2 तक, और फिर पॉजिटिव में चलेंगे -2 से लेकर के 5 तक। एक क्वेश्चन बनाना सीख जाओ फिर सब समझ में आएगा। एक बार चलेंगे -5 से लेकर के 2 तक, किसके लिए, x + 2, लेकिन नेगेटिव के लिए तो माइनस लग जाएगा। यानी हमारा एक बार चलेंगे -5 से लेकर कहाँ तक, -2 तक। तो f(x) का वैल्यू क्या है, x प्लस मापांक हट जाएगा, x + 2 है, ठीक है, x + 2 है। लेकिन ये माइनस का बात हो रहा है तो इधर माइनस में रहेगा, ठीक है। और इसमें dx लगा देंगे। फिर -2 से लेकर कहाँ तक, 5 तक, तो लगा देंगे प्लस -2 से लेकर के 5 तक। और f(x) का जो वैल्यू है x + 2 है तो x + 2 हमने लिख लिया dx। अब प्लस में है तो यहाँ पर प्लस होगा, इधर माइनस में तो इसलिए हमने माइनस दिया, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसको सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो बहुत ईजी है, i बराबर, इसको अलग अलग पहले इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। तो माइनस को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, -5 से लेकर के -2 तक x dx हो गया, प्लस 2 है ना, तो 2 को तो हम क्या कर देंगे बाहर, -5 से लेकर -2 तक यहाँ पर dx हो गया। यानी इसको अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिए। प्लस इसमें भी लगाएंगे कहाँ तक, -2 से लेकर के 5 तक x dx, और प्लस 2 है, इसको बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा -2 से लेकर के 5 dx,
ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए I बराबर माइनस इंटीग्रेशन x, यानी इंटीग्रेशन x का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, -5 से लेकर के -2 तक। x का इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, अब माइनस 2 का 2, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x -5 से लेकर के -2 तक। अब प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 -2 से लेकर के 5 तक। अब प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और इसका लिमिट है -2 से लेकर के 5 तक। सबको अलग अलग कर दिए। तो ये सब तो बहुत आपको सिंपल लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको बस समझना था, और ये बात हम थ्योरी में पढ़ाए थे आप लोग को, ठीक है। नहीं आ जाए तो कोई बात नहीं है, अभी अभी आपको हमने समझाया, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको अच्छे से समझाते चलेंगे, समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन 4 क्वेश्चन किए तो हलवा लग गया, ठीक है। चलिए I बराबर, अब ये क्या हो जाएगा, एक बार अपर रखेंगे एक बार लोअर रखेंगे, तो कैसे होगा, देखो ये बाटा में 2 है ना, जिसको बाहर कर लेते हैं, तो -1/2 को बाहर कर लिए। एक बार इसमें रखेंगे -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर रखेंगे -5, तो -5 का स्क्वायर, ठीक है, -2। एक बार रखेंगे -2 इसमें रखेंगे x में, तो ये हो जाएगा -2, और एक बार रखेंगे -5, तो ये हो जाएगा -5, प्लस एक बार इसमें रखेंगे, ये देखो यहाँ भी 1/2 है, तो इसको बाहर कर दो, 1/2 को बाहर कर दो, क्योंकि यहाँ पर फिर लिमिट रखने में दिक्कत करेगा ना, तो 1/2 को बाहर कर दिए। एक बार 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और एक बार -2 का स्क्वायर, प्लस 2, एक बार रखेंगे 5, और एक बार रखेंगे -2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, I बराबर -1/2, -2 के पार 2 बार पढ़ेंगे 4, -5 को 2 बार पढ़ेंगे 25, ठीक है, -2 माइनस प्लस, ठीक है, प्लस 1/2, 25 माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 2, 5 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, I बराबर -1/2, 4 में से -25 जाएगा, तो ये हो जाएगा -21, -2 -2 अब प्लस 5, ये कितना आ जाएगा 3, अब प्लस 1/2, 25 में से 4 जाएगा 21, प्लस 2, 5 और 2 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, I बराबर, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी 21/2, और 3 दूनी के 6, और प्लस 21/2, और प्लस 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको बाटा पर जोड़ घटाव कर दिया, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1, तो I बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, भाग देंगे कितने बार में, एक बार में कटेगा, 1 ले और 21 ले करेंगे 21, माइनस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 ले और 6 से करेंगे 12, प्लस इसको भाग देंगे 1 बार में, 1 ले और 21 ले करेंगे 21, प्लस इसको भाग देंगे 2 बार में, 2 से 14 से करेंगे 28, यानी हमारा I बराबर हो गया दोस्त, बाटा में तो 2, 21 42 28, तो 21 1 दिन 42 है, 21 थी 63 और 6, ये हो जाएगा आपका 63 6 63 है और 7 से 69, 63 6 69, 69 में से 12 घट जाएगा, तो कितना जाएगा, 69 में से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, सही हो रहा है ना, एक बार 21 दूनी 42 और 28, 8 2 10, अच्छा 10 हो जाएगा यार, ये 70 हो जाएगा, 70 में से 12 घटेगा तो 58 आ जाएगा, 58/2, कटा दो इसको, 2 दूनी के 4, 9 दूनी 18, यानी I बराबर जो आपका आंसर आ गया 29 आ गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपका जो फाइनल रिजल्ट है कितना आया, 29 आ गया, ठीक है। अब तो समझ में आया ना। देखो मेन आपका जो चीज़ था ये समझने वाला था, जब मापांक में दिया रहे
सबसे पहले आप जब भी मापांक में दिया है तो उसको x प्लस 2 बराबर 0 कर दो और x बराबर -2 निकाल दो। ठीक है, आपका जो लिमिट होता है -5 से लेकर 5 तक या कुछ भी दिया रहता है, अभी बीच में इंटरफेयर करने लगा। इंटरफेयर करने का मतलब -5 से लेकर एक बार यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल जाएगा। वहीं मैं ग्राफ पर आपको बताने की कोशिश किया हूँ और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब चलो, जब समझ में आ ही गया तो देख भाई, आपको अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है जस्ट उसी तरह से आपको मिल गया। तो चलो अब आपको बनाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बना लोगे ना? नहीं बना लोगे? चलो हम बना करके दिखाते हैं। ठीक है, पेशेंस रखो, सारा चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, आजा भाई, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाया जाए। मेरा रेड पेन खो गया, नहीं मिल गया। ठीक है, आजा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2 से लेकर के 8 तक है और x माइनस 5 dx दिया है। देखो, आपका दूसरा टीचर बताएगा ना तो बड़ी बोरिंग कर देगा। आप मिला लेना कोई अपने फ्रेंड से, और हम बता रहे हैं ना, ये बहुत इजी तरीका है। ऐसा तरीका बहुत कम ही जगह मिलता है आप लोग को। ठीक है, सबसे पहले आपको इस तरह का क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या तरीका बताया कि जब भी मापांक में दिया रहे तो उसको लिख लो कि जब x माइनस 5 बराबर 0 कर लो और x बराबर इसको 5 कर दो। अब आ जाओ यहाँ ग्राफ पर। आपका ग्राफ है 2 से लेकर 8 तक, लेकिन इंटरफेयर करने आ गया 5। यानी कहने का मतलब है ये जो ग्राफ है एक तरफ माइनस होता है और एक तरफ प्लस होता है। अब ये मत समझना कि यहाँ पर माइनस दिया रहेगा तब भी माइनस तरफ जाएगा, ऐसा नहीं है। माइनस में चाहे प्लस में, एक बार नीचे वाला वो माइनस में रहता है और ऊपर वाला प्लस की तरफ जाता है। तो आपको 2 से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा? 5 तक। 5 तक हो गया और फिर 5 से कहाँ जाएगा? 8 तक। ये हो गया 8 तक। ठीक है, ये रूल होता है। यहाँ पर x बराबर लिखो, x बराबर, यानी एक बार 2 से 5 चलेंगे, एक बार 5 से 8 चलेंगे। तो चलिए इसको हम बना करके आपको दिखाते हैं। बिल्कुल ईजी है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 5 तरह और जो आप पहले पढ़े हो उस तरह से बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम 2 से लेकर के 5 तक चलेंगे। इसके लिए वो कहाँ पे? निगेटिव में चलेंगे, तो यहाँ पर निगेटिव लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। 2 से लेकर कहाँ तक चल रही है? 5, इसमें माइनस लगा दो, x माइनस 5 dx हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 से लेकर के 8 तक, 5 से लेकर के 8 तक, और जो आपका ये वैल्यू है fx का वो प्लस में रहेंगे ना, क्योंकि प्लस में जा रहा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब देखो, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। तो अलग अलग इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? देखो, i बराबर ये हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट -2 से लेकर के 5 तक, एक बार x dx, माइनस को बाहर कर दिए, यहाँ पर माइनस को बाहर कर दीजिए, ठीक रहेगा, x dx, और फिर यहाँ पर माइनस है ना, तो a माइनस और a माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये हो गया प्लस, अब 5 बाहर कर देंगे और dx को इंटीग्रेशन लगा देंगे, और ये दिया है -2 से लेकर के 5 तक। अलग अलग करने जानते हो ना, सब पीछे का है, समझ लो, सब पीछे का यूज हो रहा है अब। उसके बाद इसमें भी अलग अलग करेंगे। ये हो जाएगा x के लिए x dx आपका 5 से लेकर के 8 तक, और फिर है माइनस, तो माइनस, ये 5 है तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा dx, तो dx ये हो जाएगा 5 से लेकर के 8 तक। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? i बराबर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये माइनस का माइनस, एक्स का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन, और -2 से लेकर कहाँ तक दिए? अच्छा, -2 नहीं है ना, 5, -2 नहीं, +2 है ना यार, गलत हो जाता, ये माइनस नहीं है, प्लस में दिया है, देख लो। 2 से लेकर के 5 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, +5 dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये दिया है 2 से लेकर कहाँ तक? ये भी 5 तक। अब प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अब बटा 2, ये कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर के 8 तक, माइनस यहाँ पर 5 dx का इंटीग्रेशन x, और ये हो जाएगा 5 से लेकर के 8 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे?
आई बराबर, अब क्या करेंगे, एक बार ए भर देंगे, एक बार ए भर देंगे, लेकिन 1/2 दिक्कत करेगा तो इसको बाहर कर दो भाई, दिक्कत करेगा तो 1/2 को हमने बाहर कर दिया। अब भरो, एक बार 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस एक बार 2 भरेंगे तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5, एक बार 5 भरेंगे और एक बार 2 भर देंगे, प्लस एक बार क्या करेंगे, x में 8 भरेंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा 1/2 तो इसको बाहर कर लो, अगर दिक्कत करेगा, 8 भर दो तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, अब माइनस एक बार 5 भर दीजिए तो ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर, माइनस एक बार 5 का 5, अब यार अपर लिमिट x में भर दीजिए 8, एक बार लोअर लिमिट भर दीजिए 5, ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, i बराबर -1/2, 5 25 माइनस 2 दूनी के 4 प्लस 5, 5 में से 2 जाएगा 3, अब प्लस 1/2, 8 × 64, 5 25 माइनस 5, 8 में से -5 जाएगा 3, तो i बराबर हो जाएगा -1/2, अब 25 में से -4 जाएगा 21, अब प्लस 5 3 15, और 1/2 और 64 में से 25 जाएगा, कितना आएगा, 64 में से 25 जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 39, अब 5 3 15 तो माइनस, अब प्लस 15 कट गया, आपका बच क्या गया, i बराबर -21/2 और 39 लेख से करेंगे तो 39/2, i बराबर हो गया, इसका एलसीएम 2, भाग देंगे एक बार में 1 ले और -21 ले, -21 प्लस को भाग देंगे एक बार में 1 ले और 39 ले, 39, -21 और 39 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, बटा तो कटा दो 9 बार में, यानी i बराबर आपका जो आंसर आया वो आ गया 9। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, i बराबर कितना हो गया, 9। ओके, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जैसे 5 बनाया उसी तरह बनाया, यहाँ पर समझने वाली बात है। तो देखो ये जो हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं ना, तो बहुत इजी है, समझ लो ना, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा आंसर मिला रहे हैं आ रहा है कि नहीं यार, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करने लग जाओगे कि सर आंसरवा कहाँ गया, तो हम फिर कहाँ से आंसर लाएंगे बताओ, अभी तुम लोग को बता देते हैं, बड़ी आंसर के पीछे भागते हो आप लोग। एक तो दिनेश नाम का लड़का है, बड़ी आंसर के पीछे भागता है, अच्छा लड़का है, मेहनत करता है, ऐसा बात नहीं है। देखो आ रहा है ना, सभी का आंसर आएगा, अरे सही से बनाओगे तो आंसर के पीछे भागने से क्या मतलब है, ये बात हम उसको समझाते हैं तभी भी कहेगा कि नहीं सर नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, करते रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बच्चा है, सब समझ जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है ना, डिफरेंट क्या है, बहुत सिंपल है। 7 नंबर देखो क्या है कि 0 से लेकर के 1 तक x1 - x के पावर n dx। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन सा गुणधर्म पर बनेगा, आइए आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कौन सा गुणधर्म लगेगा, आप ही लोग बताना कौन सा लगेगा, आपसे पूछेंगे पहले। ठीक है ना, x1 - x के पावर n dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताओ मेरे दोस्त यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा गुणधर्म लगेगा। तो 0 से जब पाई हो रहा था तो गुणधर्म 4 लग रहा था, तो 0 से 1 है तो कौन सा लगेगा, वही लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट है ना, 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। π/2 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब कांस्टेंट है मेरे दोस्त तो क्या कौन सा फार्मूला लगेगा, वही हमारा गुणधर्म 4 लगेगा। तो चलो इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 बनाए हो उसी तरह से ये भी बनने वाला है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर रखेंगे क्या, तो आपको पता है ना कि f(x) जब रहता है, ठीक है, तो हमारा हो जाता है f(x - a), तो x का तो x सॉरी a - x हो जाता है, a - x हो जाता है। तो a कितना है, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 हो गया -x, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 - x भरा जाएगा,
जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम x का स्थान पर क्या कर लें, x का स्थान पर इसको हम भर लेते हैं क्या, 1 माइनस एक्स। एक्स के स्थान पर 1 माइनस एक्स देने पर यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनना चाहिए, वो हम लास्ट में बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बच्चा को मन में आ रहा है, ठीक है, लास्ट में पूछेंगे। अब देखो, अब क्या करेंगे, माना इसको i बराबर, माना i बराबर 0 से 1, x के बदले क्या भरेंगे, 1 माइनस एक्स भर देंगे, फिर 1 माइनस इस x के बदले क्या भरेंगे, 1 माइनस एक्स भर देंगे, पावर में n कर देंगे dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से लेकर के 1 तक और 1 माइनस एक्स, ये देखो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स के पावर n है, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 माइनस एक्स, इसको मल्टीपल करो, 1 माइनस ले इससे करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस एक्स के पावर n हो गया dx। ये माइनस प्लस कट गया, आपका i बराबर हो गया 0 से लेकर 1 तक 1 माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर n dx हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान देना, यहाँ पर i बराबर एक बार 0 से लेकर के 1 तक, या ऐसे कर लो, देखो इसको मल्टीपल करा दो, इससे क्या करा दो, मल्टीपल करा दो। तो मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मल्टीपल ही कराते हैं। तो एक बार 1 से x के पावर n से कराएंगे तो x के पावर n dx हो जाएगा, अब माइनस एक बार इंटीग्रेशन x ले और x के पावर n से करेंगे तो x के पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू a x के पावर n dx हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा i बराबर हो गया 0 से लेकर 1 तक x के पावर n dx, और यहाँ पर दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 1 प्लस n का हो चाहे n प्लस 1 का हो dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, और आपका 0 से लेकर 1 तक है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा नीचे भी n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से लेकर के 0 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। एक बार n में एक बार एक अपर लिमिट x में भर देंगे, एक बार लोअर लिमिट भर देंगे, तो क्या आ जाएगा, या ऐसे कर लो, सबसे सिंपल तरीका, जो बाटा में n प्लस 1 है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं तो एक स्टेप ऐसे बढ़ा लो। अभी x के जो कहते हो लिखो, x के पावर n प्लस 1 बाटा n प्लस 1 0 से लेकर 1 तक, इसको जोड़ने के लिए हम एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। x के पावर n 1 1 2 हो जाएगा, तो n प्लस 2 और नीचे भी n प्लस 2, 0 से लेकर के 1 तक। अब क्या करेंगे, देखो i बराबर n प्लस 1 को बाहर कर देंगे, बाटा वाला जो है 1 बटा n प्लस 1 को बाहर कर दिए, तो बच गया x के पावर n प्लस 1 बटा 0 से लेकर के 1 तक, माइनस यहाँ भी 1 बटा n प्लस 2 को बाहर कर दिए, तो बच गया x के पावर n प्लस 2 बटा 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बाटा वाला क्यों नीचे किए, क्योंकि रहता यहाँ पर तो दिक्कत करता है हम लोग को सॉल्व करने में, ठीक है। अब नहीं है तो हम लोग फ्रीडम कर लेंगे, रख लेंगे मान अपर लेयर। तो i बराबर हो गया 1 बटा n प्लस 1, यहाँ पर भरिए, एक भरेंगे तो 1 के पावर n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, 0 भरेंगे तो सब 0 कर देगा, इतना हो गया 1 बटा n प्लस 2। एक भरेंगे तो 1 के पावर n प्लस 2 कितना होगा, 1 ही होगा, और 0 भरेंगे तो सब 0 कर देगा, बिल्कुल ईजी है। i बराबर 1 में से 0 जाएगा 1, 1 से इतना से करेंगे तो 1 बटा n प्लस 1 हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा 0, 0 से n बटा 1 बटा n प्लस 2 करेंगे तो माइनस n प्लस 2 हो गया। तो i बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, तो इसको भाग देंगे कट जाएगा, बच गया, इतना से और 1 से करेंगे तो n प्लस 2, अब प्लस माइनस माइनस, इसको भाग देंगे कटेगा, 1 बचेगा, ऐसे इतना से करेंगे तो n प्लस 1, यानी हमारा i बराबर हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, ये हो जाएगा n प्लस 2, माइनस से गुना करा दो, माइनस n माइनस 1, तो माइनस माइनस कट गया, 2 में से 1 जाएगा 1, अब बटा
n+1 n+2, यही आपका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर कौन किस तरह से बना, 1 के जैसा। हाँ, 1 में क्या हो रहा था कि हम लोग फर्स्ट में उसको समीकरण फर्स्ट मान के और फिर उसको आगे वैल्यू रख करके सेकंड करके दोनों को ऐड कर देते। यहाँ पर क्यों नहीं किए, देखो यहाँ पर हमने इसलिए नहीं किए कि यहाँ पर वैसा कंडीशन आया ही नहीं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उस तरह से है ही नहीं, ठीक है ना। ये बिल्कुल सिंपल है, उससे भी ईजी है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको कर लिए और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 तो हो गया ना, 7 हो गया। अब हम लोग 8 देखते हैं। 8 भी देखो जस्ट उसी तरह से बनेगा, 0 से लेकर π/4 है, यानी उसी तरह से ही बनेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को लिख लेते हैं। 0 से लेकर के π/4 है, log 1 + tan x dx है, 1 + tan x dx, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे ध्यान दीजिए, पहली बात यहाँ पर जस्ट आप जो क्वेश्चन नंबर 1 बनाए हैं ना उस तरह से इसको बनाइए, जस्ट उसी तरह से। क्या करेंगे, सबसे इसको पहले मान लीजिए, सॉल्यूशन करिए। माना i बराबर 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan x dx, ठीक है। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0 से लेकर π/4 यानी वहीं लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, π/4 - x वाला ही फॉर्मूला लगेगा, परिमेय नंबर 4 यानी गुणधर्म 4। तो x के स्थान पर π/4 - x देने पर, ठीक है। π/4 - x, वहाँ पर π/2 रहता है, यहाँ पर π/4 - x हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 log जहाँ जहाँ x से क्या भरेंगे, π/4 - x, तो 1 + tan π/4 - x dx हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही इतना हुआ तब यहाँ पर देखो tan 90 रहता था, tan 90 - थीटा cot थीटा होता था, लेकिन यहाँ पर तो π/4 यानी 45 है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, tan a - इसको a मान लेंगे, इसको b, tan a - b के फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब बस tan a - tan b का फार्मूला याद है ना, सब चैप्टर 2 पढ़ लिए आपको तो याद होगा ही, ठीक है। 0 से लेकर के π/4 log 1 + इसको a इसको b, तो tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a - b, tan a - tan b बटा 1 + tan a × tan b। कर दो, tan a का मान π/4 है, तो tan π/4 और माइनस होता है tan b का मान x है, तो tan x, अब बटा में होता है 1 - 1 + tan a, तो a का मान tan π/4 इंटू tan b, तो tan x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, dx है तो dx लगा दिए। अब क्या करेंगे, i बराबर 0 से लेकर के π/4 log 1 +, ठीक है, 1 + tan π/4 मतलब tan 45, tan 45 का मान होता है 1 माइनस tan x बटा 1 का 1, tan 45 यानी 1 × tan x dx, ठीक है। अब क्या कर दें, i बराबर 0 से π/4 log 1, देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं ना, 1 नहीं लिखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, इतना और इतना कैल्शियम कर दो, इतना 1 + tan x, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से भाग देंगे इतना बार में, इतना से और 1 से करेंगे तो इतना ही होगा, तो 1 + tan x कर लो, बीच में प्लस है तो प्लस, इसको भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, 1 ला इतना से करेंगे तो 1 - tan x आएगा dx, माइनस प्लस कट गया, यानी आपका i बराबर जो आ गया 0 से लेकर के π/4 log 1 बटा 1 + tan x dx, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे।
अब समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट दोनों को जोड़ेंगे। जोड़िए तो समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई बराबर फर्स्ट क्या है 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस tan x है dx, अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 log 2/1 प्लस tan x dx इतना है। तो देखो इसको a मान लो और इसको b मान लो, इसको a इसको b, यानी log देखो ऐसा हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसा होगा log a अब प्लस log b के फार्मूला पर, ठीक है। दोनों क्या हो जाएगा log a प्लस log b के फार्मूला। ये फार्मूला पढ़े हो ना कि log a प्लस log b, तो इसका फार्मूला क्या होता है log a इंटू बी हो जाता है। जब प्लस रहता है तो गुना में, तो क्या करेंगे इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा दोनों को जोड़ेंगे तो आई जाए 2i बराबर 0 से लेकर के π/4 a log b, तो क्या हो जाएगा इसको गुना में कर दो तो हो जाएगा log a का मान है 1 प्लस tan x इंटू b का मान है 2/1 प्लस tan x dx। 1 प्लस tan x खत्म, बच क्या गया आपका 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/4 log 2 dx बच गया, इतना हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अगले पेज पे इजी है, बहुत इजी है, ठीक है ना। बस फार्मूला सब जो पीछे पढ़े हो सबको यूज करो, सब बन जाएगा जल्दी। अब इसको इंटीग्रेशन करो तो यहाँ पर log 2 है, कांस्टेंट होता है ना, इसको बाहर कर दो तो 2i बराबर 0 से लेकर के π/4 तक log 2 को बाहर कर दिए, बच गया dx। अब ये हो जाएगा 2i बराबर log 2 और x का dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से लेकर के π/4। अब यहाँ से 2i बराबर log 2 और यहाँ पर देखो x का वैल्यू रखेंगे π/4 और एक बार 0, यानी हमारा 2i बराबर हो गया log 2 π/4 में हो जाएगा तो हो जाएगा 0, तो π/4 आ गया, ठीक है। अब इसको कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो, या नहीं तो आप इतना ही पर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर देखो ये गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर log 2 इंटू π/4 से 2 गुना कर देगा ना तो 8 हो जाएगा, इसको कटा दो 4 बार में, यानी i बराबर हो जाएगा log π/4 आपका आंसर, ठीक है, log π/4। अच्छा log 2 यार है ना, सॉरी ये 2 कटेगा नहीं यार, नहीं तो गलत हो जाएगा। log 2 एक साथ है ना, तो log 2 अब पाई ये कटेगा नहीं 8, ऐसा कर लो। देखो क्या हो जाएगा कि 2i बराबर, ठीक है ना, i बराबर हो जाएगा ये क्या है 2 गुना करता रहेगा तो भाग कर देगा, तो log 2 ज्यों का त्यों, और यहाँ पर पाई का पाई ये गुना करता रहेगा तो भाग करेगा ना, तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, नहीं आपका आंसर i बराबर log 2π/8 हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 भी बहुत हमारा इजी है, जस्ट इसी तरह से बनेगा। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी जस्ट जो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाए थे 7 नंबर, उसी तरह से भी बनेगा, ठीक है, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो लगेगा फार्मूला तुम्हारा वही 4 ही वाला, ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर a यानी कांस्टेंट तक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या करेंगे पता है ना, x के स्थान पर यानी हमारा हो जाएगा 2 - x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले तो इसको i मान लो कि i बराबर 0 से लेकर के 2 तक x इंटू रूट 2 - x dx, ये आपको दिया हुआ है, इसको हमने i मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने इसको बनाया था ना, देखो इसको 7 नंबर क्वेश्चन का भी ना हमने बनाया 1 - x लिए, कैसे fx बराबर a - x होता है, ठीक है, a - x होता है।
तो ए का जो मान आपका कितना है 2 है, तो 2 और माइनस क्या हो जाएगा x होता है तो x एंड 2 माइनस एक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है क्या हमारे रखेंगे 2 माइनस एक्स रखेंगे, जस्ट 7 लिखा बनेगा। ठीक है, तो रखिए x के स्थान पर 2 माइनस एक्स देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 तक, x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 माइनस एक्स, और रूट है ना तो रूट में ही लिखेंगे रूट 2 माइनस एक्स के बदले 2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, और यदि आप यहाँ से रूट हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा कैसे, देखिए बिल्कुल ईजी है रूट हटाना। 0 से लेकर 2 तक 2 माइनस एक्स, इस रूट को हटा दीजिए 2 माइनस एक्स टोटल का 1/2 कर देंगे, 1/2 का मतलब रूट होता है। ठीक है, डी एक्स। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, अब आपको कुछ नहीं करना है। करना क्या है देखिए, अब आपको बिल्कुल ईजी है, आई बराबर क्या कर लेंगे, इसको पहले जोड़ घटाव कर लेते हैं। 0 से लेकर 2 तक 2 माइनस एक्स, अब ये देखो 2 का 2 माइनस एक्स के पावर 1/2 डी एक्स माइनस प्लस। अब ये क्या हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर के 2 तक 2 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स के पावर 1/2 डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको देखो इसको मल्टीपल करा देते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, इसको मल्टीपल कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स के पावर 1/2 डी एक्स, और एक बार इसको करा दो तो ये हो जाएगा माइनस तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ले और एक्स के पावर 1/2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस हो जाएगा ना। देखो ये माइनस से एक्स है और ये माइनस एक्स के पावर 1/2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स के पावर कितना हो जाएगा 1/2 अब प्लस 1 यानी 3/2 डी एक्स हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया, समझ में नहीं आया, देखो बिल्कुल ईजी है, पहले यहाँ समझो, ये समझ में आया ना। 2 का 2 -1 से माइनस ला 2 से करेंगे तो -2, अच्छा माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स है यहाँ पर, प्लस एक्स है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या हो गया देखो 2 से 2 माइनस एक्स ज्यों कहते हो, एक्स के पावर 1/2 ज्यों कहते हो, ये गलती से माइनस लिखा गया था, प्लस होगा। अब एक बार 2 को एक्स के पावर 1/2 से गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 2x के पावर 1/2, एक बार माइनस एक्स ले और इसके पावर 1/2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे देखो एक्स के पावर 1 एंड एक्स के पावर 1/2, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाता है, एक्स के पावर 3/2, ये बात आप लोग समझते होंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आई बराबर 0 से लेकर 2 तक, ये 2 कॉन्स्टेंट है बाहर कर देते हैं, एक्स के पावर 1/2 डी एक्स के पावर 3/2 डी एक्स। अब इसको सिंपल जैसे आप लोग पीछे पढ़े हो कर दो, क्या हो जाएगा ये 2 का 2, एक्स के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हमारा एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक। फिर एक्स के पावर 3/2 के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के पावर कितना 5/2 के, 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, आई बराबर 2, अब एक बार रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 के पावर 3/2 माइनस, एक बार क्या रखेंगे, अच्छा ऐसे करो इसको हल, गलती हो जाएगा फिर आप लोग से, ये 3/2 है ना, इसको बाहर कर दो तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी के 4 बटा 3, अब इसको भर दो 2 इसमें, तो 2 के पावर 3/2 अब माइनस 0 भरेंगे तो 0 के पावर 3/2 माइनस ये 2/5 है, इसको बाहर कर दो तो हो गया 2/5, क्योंकि 2 ऊपर चल जाता है 2/5 हो गया, इसमें भरेंगे 2 तो 2 के पावर 5/2, एक बार 0 के पावर 5/2, ये सब हल करना सिखा दिए हैं। ठीक है ना,
एक एक वीडियो बना करके आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया हूँ, नहीं देखे हो जाकर देख लेना, ठीक है। 4/3, ये 2 के पावर 3/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा 2√2, और ये तो 0 आएगा, माइनस 2/5, 2 के पावर 5/2 को हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 4√2, इसको तो 0 आएगा। अब क्या कर लेंगे देखिए, इसको अगले पेज पर कर लेते हैं। अब हमारा हो जाएगा I बराबर 4 दूनी 8√2/3 माइनस ये 4 दूनी 8√2/5, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा I बराबर 5 3 15 3 5 5 8 40√2, 3 बार में 18 का 24√2, 40 में 24 जाएगा 16√2/15, यही आपका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी है, 7 नंबर जैसा अभी बन गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा, क्योंकि इजी है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन इसमें की इजी लग रहे हैं, ठीक है। तो दिक्कत तो होता नहीं होगा आप लोगों को बनाने में, क्योंकि सारा चीज़ आप लोग पीछे पढ़े हैं, और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नए चीज़ थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना है स्टार्टिंग में, बाकी तो वहीं जो पीछे पढ़े हो आप वहीं तो करना होता है निश्चित समय कलम में, और इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ 10 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए आपको सजेस्ट करेंगे दोस्त कि इस 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करेंगे कि इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसको बताने की कोशिश करता हूँ। 10 नंबर क्योंकि हमारा अच्छे क्वेश्चन लेवल का है, ठीक है, जो इसका लेवल है थोड़ा हाई लेवल है। क्या है, 0 से लेकर के π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि 0 से लेकर π/2 दिया है, यानी हमारा वही चौथा रूल आएगा, चौथा गुण, क्योंकि 0 से पाई यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस x हो जाएगा, ये तो सबको पता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, देखिए ध्यान देना, इसको पहले सेपरेट करो। सेपरेट क्या करना है, इसमें लॉग लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें लॉग लगा हुआ है, तो क्या करेंगे सबसे इसको पहले i मान लो, माना i बराबर 0 से लेकर के π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको i बराबर, इसको हम क्या कर लेते हैं, आपको हम 5.5 जब पढ़ा रहे थे तो log के बारे में पढ़ाए थे कि जब log sin x के पावर 2 रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log sin x। तो जब log sin x के पावर 2 रहता है तो 2 log sin x लिख सकते हैं, तो जब 2 log sin x रहेगा तो log sin x के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ होगा, 0 से लेकर के π/2 तक, ये 2 log sin x है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log sin स्क्वायर x, ठीक है, क्योंकि पावर वाला इधर आ जाता है log लगाते समय, और जब हटाने की सोचेंगे तो हटा भी सकता है, तो हम ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। आपको पढ़ाए थे 5.5 में, ठीक है। ये में तक कोई 2 नहीं है तो इस करते हैं log sin 2x, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया m और ये हो गया n, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा i बराबर 0 से लेकर के π/2 log sin स्क्वायर, m का मान sin स्क्वायर x है, n का मान sin 2x dx है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, i बराबर 0 से लेकर के π/2 log sin स्क्वायर ज्यों का त्यों sin 2x, तो sin 2x का फॉर्मूला याद है त्रिकोणमिति का, क्या होता है 2 sin x इंटू cos x dx, ठीक है। अब देखो i बराबर 0 से लेकर के π/2, यहाँ पर देखो log क्या हो जाएगा, sin x sin स्क्वायर x है,
तो कट जाएगा, क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन एक्स, यानी साइन एक्स बटा कॉस क्या हो जाएगा, टेन एक्स। अब बाटा में नीचे 2 है तो इसको 2 को छोड़ दो, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई बराबर, अब ये देखो टेन एक्स बटा 2 यानी लॉग एम बाई एन, तो इसको फिर हम फार्मूला पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स माइनस ये हो जाएगा लॉग 2 टोटल का डी एक्स। समझ में आया। अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग दोनों में इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग टेन एक्स डी एक्स माइनस 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 2 डी एक्स। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट नहीं मानिए, ऐसे करिए ना कि इसको I1 और इसको I2 और टोटल को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बार I1 का मान निकालेंगे, एक बार I2 का मान निकालेंगे, फिर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, हमारा आंसर के करीब आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अगले पेज पर चलते हैं, इससे आगे हम पहले I1 के लिए हल करते हैं। ठीक है, I1 क्या है आपका, 0 से लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, लॉग टेन एक्स डी एक्स है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका 0 से लेकर पाई बाई 2 है, यानी हम x के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स भर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 बनने उस तरह से हो गया, x के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा I1 बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 10 एक्स के बदले पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 10 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा यानी कॉट एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना हो गया। अब देखिए, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो सबसे पहले इसको क्या कर ले, समीकरण सेकंड मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड। अब आपका I2 क्या है, log 2 है ना, चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब आपका है I2 के लिए, ये क्या है आपका, I2 में क्या दिया है, I2 में आपका आया है log 2 है ना, log 2 है। अब देखिए क्या करते हैं, I2 मत छोड़िए, I2 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या करते हैं कि अब हम जैसे हमने I1 लिया तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है, और ये जो है आपका समीकरण सेकंड आया, अब इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1, दोनों तो I1 ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग 10x है dx प्लस ये 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग cot x dx है, यानी 2I1 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई बाई 2 लॉग, दोनों प्लस में है ना, तो लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या होता है लॉग m इंटू n, तो गुना कर दो लॉग 10x इंटू कॉट x dx। ठीक है, 2I1 बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2, अब क्या हो जाएगा, देखो 10x इंटू कॉट x, इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, पता है क्या हो जाएगा, लॉग 1 हो जाएगा। अब आप कहो कैसे,
tan x इंटू cot x का जो फार्मूला होता है क्या होता है 1 होता है। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। tan x इंटू cot x क्या होता है 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया। अरे यार देखो रफ में tan x ज्यों का त्यों, अब cot x का फार्मूला क्या होता है 1/tan x, tan x कट गया 1 बच गया, यानी इसका फार्मूला 1 होता है। tan 1 आ गया 2i1 बराबर 0 से लेकर के π/2 log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 dx। अब 2i1 बराबर क्या हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन यानी 0 हो जाएगा, यानी i1 बराबर क्या हो जाएगा 0/2, यानी i1 का जो वैल्यू आ गया 0 आ गया। समझ गए, i1 का वैल्यू 0। अब किसका निकालेंगे i2 का, इधर तो जगह नहीं है, इस पर i2 का वैल्यू निकाला जाएगा, ठीक है। i2 क्या है आपका ये वाला, ये है ना i2, तो i2 बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log 2 dx। क्या हो जाएगा इसको i2 बराबर log 2, तो log 2 कहने का मतलब क्या, ये log 2 तो हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। log 2 बाहर निकल गया, बच गया आपका क्या इसमें इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर के π/2 तक, ठीक है। तो i2 बराबर हो जाएगा log 2 dx का इंटीग्रेशन x 0 से लेकर के π/2 तक, यानी हमारा i2 बराबर आ गया log 2 x भरेंगे तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 0, यानी फाइनल आपका i2 का रिजल्ट आ गया log 2 इंटू π/2 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो i2 बराबर π/2 इंटू log 2, ऐसे अच्छा लग रहा है, i2 का वैल्यू a आ गया। अब हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या माने हैं देखो, इसी को ना समीकरण टोटल को फर्स्ट माने हैं, यानी समीकरण फर्स्ट से क्या माने हैं i बराबर i1 माइनस है ना i1 माइनस i2, i बराबर i1 का मान 0, i2 का मान है π/2 log 2, यानी i का जो वैल्यू है π/2 log 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको लॉन्ग में पूछा भी जाएगा। इसमें देखिए क्या क्या हमने किया, आपको एक बार बारीकी से बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, i बराबर जो दिया था हमने लिख लिया। अब ये 2 log sin x, यानी जब log के साथ लगता है तो पावर में भी जा सकता है, क्योंकि फार्मूला आपको पढ़ाए हैं, इतना तो समझ में आया है। m है तो m/n के फार्मूला कर दिए, ऊपर जो कहते हैं sin 2x का फार्मूला लगा दिए, उसके बाद कटा छटा कर कितना आ गया, फिर इसको log m/n तो इसको माइनस में कर दिए, फिर इसको हमने i1 कर दिया, इसको i2 कर दिया, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। i1 को हल करते हुए चले यहाँ पर, i1 का हल कैसे करेंगे, इतना ही है ना, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर जगह 0 से π/2 है तो गुण धर्म 4 लगा करके इसके स्थान पर इतना रख दिए, रख के सेकंड हो गया, दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा i1 का वैल्यू यहाँ से निकल गया। फिर हम i2 का वैल्यू निकालेंगे log 2 कांस्टेंट होता है बाहर कर दिए, निकाल दिए सिंपल, log 2 का वैल्यू आ गया। समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट ही था कि i1 माइनस i2, ये देखो उसको हमको रख दिए, आंसर हो गया। तो ईजी था, बहुत जल्दी फास्ट में बना दिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखो 10 तक हमने सॉल्व कर लिया ना, 11-12 जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाइए, जहाँ भी दिक्कत आता है कॉल करके आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।